बाइबल खुलासे के साथ बहने की बात करती है। आज मैं 13 एक ऐसी सूची आपको दूंगा, लेकिन पहले मैं बात करना चाहता हूं 3 चीज के बहने की। पहला मैंने कहा डिस्चार्ज, पुरुषों का वीर्य का बहना, और फिर स्त्रियों का मासिक धर्म जो उनका स्त्रीत्व है। लय व्यवस्था में जो बातें शारीरिक थी वही बातें आत्मिक हो गई। आत्मिक रूप से तो 13 चीजें जो आपको अशुद्ध बना रही हैं, और उनसे केवल 2 चीज आपको शुद्ध कर सकती है। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम की तारीफ करते हुए आज उसके वचन से आपसे बातचीत करना चाहता हूं। मित्रों, अगर मैं इस तरीके से शुरू करूं कि क्या आप भी बहने से परेशान हैं? आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं? ये मैं बात नहीं कर रहा हूं। बाइबल बड़े खुलासे के साथ बहने की बात करती है। क्या आपका भी बह रहा है? लय व्यवस्था की पुस्तक और उसका 15वां अध्याय। आज मैं 13 एक ऐसी सूची आपको दूंगा, एक लिस्ट दूंगा 13 चीजों की जो आपने शायद सुनी होगी, जानी होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन 13 चीजों की एक सूची बना करके जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए अपने फोन में, अपने घर में, और रोज उस सूची को चेक कीजिए। 13 चीजों की सूची, मैं उस पर अभी बात करूंगा, लेकिन पहले मैं बात करना चाहता हूं 3 चीज के बहने की। लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 15वां अध्याय। अगर आपने पढ़ा नहीं है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पर और यूट्यूब पर, तो बिना पढ़े आगे मत जाइएगा। ये आप मेरा ये वीडियो स्टॉप कर दीजिए, पॉज कर दीजिए। सबसे अच्छी बात है आप फिर वापस आ सकते हैं वीडियो पर, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन चूंकि बाइबल बड़े खुलासे के साथ इस पर बात करती है, और इसलिए मुझे भी कोई शर्म नहीं, क्योंकि वचन तो परमेश्वर का है। और शर्म किस बात की? परमेश्वर का कलाम है। और 3 प्रकार का बहना यहां बात की गई। पहला बहना प्रमेह का, अंग्रेजी में डिस्चार्ज, और ये बालक या बालिका जब तक आप अडल्ट नहीं होते। अभी सुनते रहिएगा, मैं बड़ी गंभीर चर्चा कर रहा हूं, लेकिन बहुत ही स्वाभाविक ये बातें हैं जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। बाइबल ने कितना हमें संभाला है, एक एक चीज के लिए संभाला है। हमें किसी दूसरे के पास कुछ पूछने जाने की जरूरत ही नहीं। ऑल योर आंसर लाइज राइट हियर इन द वर्ड ऑफ गॉड। आपके जीवन का हर एक पहलू बाइबल ने, अपने वचन में परमेश्वर ने संग्रहित कर दिया, और ये मेरे और आपके लिए है। ये व्यवस्था बनाई गई, व्यवस्था, विवरण, किस तरीके से तुम जहां पर जा रहे हो। और सोचिए, एक एक चीज का हमारे शरीरों के स्वाभाविक जो प्रवाह है, जो बहना है, उस पर बात की गई है कि उसको किस तरीके से ठीक करना। और मैं बहुत डिटेल में उस बहने पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं जो उस बहने से अशुद्धि है वो शुद्ध कैसे होगा उस पर मैं बात करूंगा। आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको सिर्फ रोग के बारे में बताया, 2 घंटा आपको रोग के बारे में लेक्चर दिया। फिर आपने कहा कि डॉक्टर साहब इसका इलाज क्या है? बोले अगली बार 1 महीने के बाद आना तो इलाज करेंगे। ले भैया, हम रोग जानने आए, रोगी तो हम ही हैं, हमको इलाज बताइए ना। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने अपने वचन में ना सिर्फ हमारे रोगों को बताया है, बल्कि उसका इलाज भी बताया है, और उसी पर मैं बात करना चाहूंगा। 3 तरह का बहने की बात की गई है यहां। पहला मैंने कहा डिस्चार्ज, और वो जब तक आप बालक या बालिका हैं, लोगों की नाक बहती है, लोगों के कान बहते हैं, लोगों की आंखों में आंसू होता है, बच्चों की आंखों में आंसू आ जाता है, कई लोग आंसू ही पोंछते रह जाते हैं। बहुत से स्राव जिसको कहते हैं शुद्ध हिंदी में, बहुत सा बहना। एक वो बहना, उसके बाद पुरुषों का वीर्य का बहना जो उनका पुरुषत्व है,
और फिर स्त्रियों का मासिक धर्म जो उनका स्त्रीत्व है। ये तीनों चीजें स्वाभाविक है, नेचुरल है, आपके शरीर में है। मगर बाइबल इन तीनों चीजों को से कहती कि अशुद्ध है, लेकिन शुद्धता की भी बात करती कि कैसे आप इनसे शुद्ध होंगे। देखिए, जब जैसे आपका वस्त्र है, वस्त्र के दो प्रकार होते हैं। एक तो वस्त्र फट जाता है तो आप उसको फेंक देते, हटा देते, और एक वस्त्र गंदा होता है तो आप क्या करते हैं, उसको धो देते, वस्त्र फिर से ठीक हो गया। ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर के जो ये विकार है, जो शरीर का जो स्राव या बहना है, यह है स्वाभाविक। तो शरीर को नष्ट नहीं करना है हमको, इससे हमको शुद्धि चाहिए। अब आइए मेरे साथ, जो पुराने नियम लय व्यवस्था में जो बातें शारीरिक थीं, वही बातें आत्मिक हो गई। मैंने बार बार कहा कि मैं आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं कि ये और भाई ये सब होता है तो हम लोग अशुद्ध हो गए। अभी सुनते रहिए, ये सब बातें नए नियम में आकर के आत्मिक हो गई। हम लोग आत्मिक भवन हैं, हम लोग आत्मिक जन हैं। इस शरीर में एक आत्मिक जन रहता है और उस आत्मिक जन को ही शुद्ध करना है। उसका भी बहना है, उसका भी स्राव है, उसका भी प्रमेय है, उसका भी पुरुषत्व, उसका भी स्त्रीत्व बहता जा रहा है, और उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको रोकना है, और उससे शुद्धि चाहिए। ये तीन चीजें आपको अशुद्ध करती हैं, कमजोर करती है। आपका ये जो बहना है, ये परमेश्वर ने बनाया है, और उसकी वजह इसलिए कि हम शरीर के बने हैं, मिट्टी के बने हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हमें याद रहे कि हम मिट्टी के हैं, हम कमजोर हैं, हमें उसकी ताकत चाहिए, हमें उसका अनुग्रह चाहिए, वो प्रेम चाहिए जो परमेश्वर ने इस संसार से किया है, ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये तीनों चीजें, जैसा मैंने कहा, ये है स्वाभाविक, ये नेचुरल है, लेकिन इनसे शुद्धि हो सकती है। और ये जो तीनों स्राव या बहना है, इन सब के बारे में मैं डिटेल में उसमें नहीं जाना चाहता हूं, जरूरत भी नहीं है, वो सब आप सब उसको जानते हैं। सवाल इस बात का है कि इससे शुद्धि कैसे होगी। तीनों बहने में, तीनों अशुद्धियों में, मैं इस तरीके से कहूं, दो चीजों का प्रयोग किया गया है। मेरे साथ थोड़ी देर रहिएगा, मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा। विषय बहुत गंभीर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। दो चीजों के द्वारा हम इस अशुद्धता से शुद्धता प्राप्त करते हैं, और इन दोनों चीजों का प्रयोग लगातार होना है, क्योंकि जो प्रवाह है, जो बहना है, वो भी तो लगातार होता रहता है। आपके बचपन से लेकर के और मरने तक यह बहना होता रहता है। अरे आप ये कह रहे मुर्दे तक में बहना होता है। नाक में रुई लगाई जाती, जानते क्यों? क्योंकि वहां से फ्लूइड बहता है, तरल पदार्थ निकलता है, इसलिए उसमें रुई लगा दी जाती। ये शरीर है, मिट्टी का शरीर है, इसके अंदर अशुद्धियां भरी हुई हैं, मगर प्रभु का धन्यवाद हो कि इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए उसने उपाय बताया। दो चीजें, नंबर 1 याजक, और नंबर 2 जल का स्नान। हर बार उसका तरीका बताया और कहा जल के स्नान से, जल के स्नान से। तुम अशुद्ध हो, प्रमेह से अशुद्ध हो, जल का स्नान। वीरस्खलित से अशुद्ध हो, जल का स्नान। मासिक धर्म का से अशुद्ध हो, जल का स्नान। और सब में याजक, डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं। जैसे कपड़ा है, आपका कपड़ा गंदा हो गया तो दर्जी के पास ले जाने की जरूरत थोड़ी है, फिर से फैक्ट्री में थोड़ी जाएगा। अरे भाई डिटर्जेंट लीजिए, दो चीजें, एक तो साबुन या डिटर्जेंट, कपड़ा धोने का साबुन, कपड़ा धोने का सर्फ, या जो भी
पाउडर है और जल, दो चीजें। आपका कपड़ा फिर शुद्ध हो गया, फिर से पहनने लायक हो गया। 2 दिन के बाद फिर वही कपड़ा गंदा हो गया, आपने धो करके सुखा दिया, उसको अच्छे से प्रेस कर दिया, आयरन कर दिया, वो कपड़ा फिर से तैयार हो गया। ये शरीर की जो अशुद्धियां हैं, यही आत्मा की भी अशुद्धियां हैं। मगर प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें आत्मा की शुद्धि के लिए दोनों चीज दी है। मैं पहले जल की बात करना चाहता हूं, मेरे साथ आइएगा इफिसियों की पत्री। मैं बार बार कह रहा हूं कि लय व्यवस्था 15वां अध्याय, इसमें जो भी शारीरिक रूप से बह रहा है, यह सब आत्मिक रूप से भी बहता है। आत्मिक रूप से भी हम अशुद्ध होते जाते हैं। और 13 चीजें हैं, यहां तो 3 है शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से तो 13 चीजें जो आपको अशुद्ध बना रही हैं, और उनसे केवल 2 चीज आपको शुद्ध कर सकती है, वो है खुदा का कलाम और प्रभु यीशु मसीह का नाम। और कोई दूसरा उपाय नहीं है आपकी आत्मा की शुद्धि का। मेरे साथ आइए इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत। इफिशियंस चैप्टर नंबर 5 एंड वर्स नंबर 26। सुनिएगा कि उसको मैं 25 से पढ़ देता हूं। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको, यानी कलीसिया को, परमेश्वर यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, अपने आप को उसको दे दिया। क्यों दिया? कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन के जल के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे आत्मिक शुद्धि के लिए मैं क्यों वचन पर इतना जोर देता हूं। मैं और कोई दुनिया की बातें नहीं करता। मैं बार बार कहता हूं, हर बार हम लोग अशुद्ध होते हैं। आप नहा करके निकलते हैं, आपकी अशुद्धता शुरू हो जाती। अरे अभी गर्मी का समय है और पसीने आ रहे हैं, मतलब हम लोग नहा के निकलते हैं और पसीने से तरबतर हो जाते। गंदगी तो फैली हुई है। हम जिस संसार में, जिस परिस्थिति में, जिस माहौल में रहते हैं, गंदगी की आप बात कर रहे हैं, प्रदूषण की बात कर रहे हैं। आत्मिक प्रदूषण फैला हुआ है। और केवल एक चीज, परमेश्वर का कलाम। यह जल से स्नान करके, वचन के जल से स्नान करके उसको पवित्र बनाए। व्यवस्था विवरण में जो भी आपका स्राव था, जो भी बहना था, वो एक ही तरीके से शुद्ध हो, 2 तरीके से शुद्ध हो सकता है। एक तो वचन जल के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है, और याजक उसके अंदर भाग लेता है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे पास सिर्फ याजक नहीं, महायाजक मौजूद है। हमारा प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, महायाजक है, जो हमारी कमजोरियों में, हमारी अशुद्धियों में छुआ जा सकता है। मैं एक उदाहरण लेना चाहता हूं कि जब आप शुद्धता के उस नियम के विरुद्ध जाते हैं, तो अशुद्धता बढ़ती जाती है, दरिद्री बढ़ती जाती है, गरीबी बढ़ती जाती है, अशुद्धता जाती नहीं है। मेरे साथ आइए लूका की इंजील और उसका 8वां अध्याय। मेरे साथ रहिए, थोड़ी देर रहिए। मैं एक बहुत सुंदर उदाहरण आपको देना चाहता हूं। ये जो बहना है, जो स्राव है, जो डिस्चार्ज है, इसका नियम बनाया गया याजक और जल का स्नान। एक स्त्री थी, लूका की इंजील 8वां अध्याय और उसकी 43वीं आयत। और एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी। मेरा प्रश्न है यहां पर, मुझे मालूम है आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आज सुनिए। यह स्त्री उस समय रहती थी जब लय व्यवस्था की पुस्तक मौजूद थी, और सारे काम उस वक्त व्यवस्था के अनुसार होते थे। यह एक स्त्री है, इसको एक बहाव है, और स्वाभाविक है बहाव होना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये 12 साल से ये शुद्ध नहीं हो पा रही। क्या हो गया भाई? अरे कौन ऐसा है जो 12 साल, अरे मतलब 1 साल, 2 साल, 1 महीना, 2 महीना, 12 साल
और उसकी वजह यह थी कि जो नियम बनाया गया उसके शुद्ध होने का, उसको छोड़ करके वो सब काम कर रही थी। नियम क्या था? जल से स्नान और याजक के द्वारा। आप पढ़िएगा लेवी व्यवस्था की पुस्तक 15वां अध्याय, मेरे पास वक्त नहीं है उसके डिटेल में जाने के, लेकिन जो नियम बनाया गया था शुद्धि का, वो तो उसका पालन कर ही नहीं रही थी। ये क्या कर रही थी? ये वैद्यों के पास जा रही थी, और एक नहीं, दो नहीं, 12 साल से। मित्रों सोचिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। एक बोर्ड पर स्विच लगे हुए हैं, बिजली के स्विच लगे हुए हैं, और उसमें एक स्विच जो है वो लाइट जलाता है, आपके कमरे की लाइट जला रहा है, और उसके अंदर मान लीजिए कि 15-20 स्विच लगे हुए, और केवल एक ही स्विच है जो उस लाइट से कनेक्टेड है। आप ये दबा रहे, वो दबा रहे, वो दबा रहे, वो दबा रहे, लाइट जल क्यों नहीं रही? अरे बाबा, वो लाइट नहीं जलेगी, वो एक ही स्विच से कनेक्टेड है, और जब तक वो स्विच नहीं दबाएंगे, जब तक वो बटन आप नहीं दबाएंगे, आपके कमरे में अंधेरा ही रहेगा। आप बाकी स्विच बार बार दबाते रहिए, 1000 बार दबाइए, सबसे आइए कहिए भैया आप बटन दबा के देखिए, आप बटन, नहीं होगा कुछ। ये स्त्री एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर, और अशुद्धता पर अशुद्धता बढ़ती चली जा रही है। और ना सिर्फ शरीर की अशुद्धता, मस्तिष्क की अशुद्धता, चिड़चिड़ापन हो गया, कमजोरी आ गई, लोगों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया, रुपए पैसे की तंगी आ गई। आप कहेंगे ये आप मेरे बारे में बोल रहे हैं कि आप किसके बारे, है ना? आपको लग रहा ना कि आपके बारे में बोल रहे हैं? अरे ये तो मेरे साथ भी हो रहा जी। इसलिए कि आपको जो करना चाहिए, परमेश्वर के कलाम से जो बताया गया किस तरीके से शुद्धि होनी है आपकी, वो तो आप कर नहीं रहे। दुनिया के बटन दबाए जा रहे, एक नहीं, दो नहीं, 12 साल। इसने कभी इस डॉक्टर के यहां, कभी उस वैद्य के यहां, और अशुद्धता ही अशुद्धता, दलिद्री ही दलिद्रती, गरीबी ही गरीबी बढ़ती जा रही है। अभी वो 12 साल और ये करती, वैद्यों के यहां जाती तो और अशुद्धता बढ़ती। मगर एक दिन उसको समझ में आया कि अरे मैं तो व्यवस्था के अनुसार रह रही हूं, मेरी शुद्धि का तो एक ही तरीका है, याजक के पास। और उसको समझ में आया कि याजक मंदिर में कहा जाएंगे, यहां तो महायाजक आया हुआ है। सुना मित्रों आप लोगों ने? और उसने आकर के पीछे से, भीड़ में से आकर के उसके दामन को, किसको? महायाजक के। और वो महायाजक वचन और याजक दोनों एक साथ, वचन के जल के स्नान के द्वारा, यीशु मसीह तो वचन ही दे रहे थे, और स्वयं महायाजक आकर के उसने भीड़ में से पीछे से उसका दामन छू लिया। एक झटके में ठीक हो गई। वो बटन दब गया, वो स्विच दब गया जिससे लाइट कनेक्टेड थी। उसकी वो बीमारी केवल एक तरीके से ठीक हो सकती थी, वचन के द्वारा और याजक के द्वारा। यहां महायाजक था और उसके पास वचन था, वो चलता फिरता वचन था, वचन ही देहधारी था। यीशु मसीह जो देहधारी हो क्या है, ये वचन ही देहधारी। शी टच द वर्ड ऑफ गॉड। उसने परमेश्वर का वचन छू लिया और चंगी हो गई। मित्रों, कोई पादरी और कोई बिशप और कोई इवेंजलिस्ट नहीं, परमेश्वर का कलाम आपको शुद्ध करेगा। वही तरीका बनाया गया है। उसने अपना वचन भेज करके उनको चंगा किया। उस अशुद्धता से, उस बीमारी से, उस कमजोरी से केवल एक तरीका है शुद्ध होने का, और वो है परमेश्वर का वचन। विश्वास सुनने से, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के कलाम से। प्रॉब्लम यह है आप दुनिया की सुन रहे हैं, मसीह का कलाम। अरे वो पादरी बहुत अच्छा बोले, अरे पादरी क्या बोलेंगे, प्रचारक क्या बोलेंगे? अरे बोलेगा तो परमेश्वर का कलाम बोलेगा। सामुएल ने कहा कह कि फलाने बोल रहे, कह कि कह, तू कह कि तेरा दास सुनता है, मुझे तेरी सुनना है, मुझे वचन सुनना है, मेरे विश्वास को दृढ़ होना है। और वो एक झटके में ठीक हो गई, क्योंकि उसने सही तरीका अपनाया अपने शुद्ध होने का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब से आप बीमार हैं? कब से आप परेशान हैं? आप और परेशान रहिएगा जब तक आप सही तरीके से अपना शुद्धिकरण नहीं करेंगे। उठ, उसका नाम लेकर के अपने पापों को धो डाल, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे,
ताकत आ जाएगी, सामर्थ आ जाएगी। यीशु मसीह की सामर्थ उस स्त्री के अंदर चली गई। आज दुनिया की भीड़ में आप फंसे हुए हैं और भीड़ से आप डर जा रहे हैं। कभी घर की भीड़, तो कभी काम की भीड़, तो कभी नौकरी की भीड़, दुनिया की भीड़। जब तक आप इस भीड़ से डरते रहेंगे और जब तक डॉक्टरों के यहां जाकर के आप लाइन लगाएंगे, आपकी शुद्धि नहीं होना है। आपको एक दिन निर्णय करना ही पड़ेगा, आई एम गोइंग बैक टू द फॉर्मूला दैट गॉड हैज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। वही तरीका है, मैं उठ करके अपने पिता के पास जाऊंगा। दुनिया को तो हमने देख लिया, लिखा है कि कोई उसको खाने के लिए कुछ नहीं देता था। मैं उड़ाऊ पुत्र की बात कर रहा हूं। आज आप दुनिया के आगे हाथ फैलाए हुए, कोई कुछ नहीं देगा, बल्कि सब आपको दुत्कार ही देंगे। उठ करके अपने पिता के पास आइए। आपका शरीर कितना भी दुर्बल क्यों ना हो, शरीर में कितनी भी अशुद्धता क्यों ना हो, आपका मन अगर सही हो गया, आपने अगर मन बना लिया, उसको विश्वास था कि उसका पिता उसको ग्रहण करेगा, वापस अपने पिता के पास आया। उसके बाद आप देखिए क्या होता है। यह मन की अशुद्धता हम लोग की, यह केवल परमेश्वर के वचन से और उस महायाजक की दया से। और उस महायाजक की दया जानते कैसे होगी? प्रार्थना के जरिए। वचन, वर्ड एंड प्रेयर, दीज आर टू थिंग्स दैट विल मेक यू क्लेंस। ये दो चीजें, वचन और प्रार्थना। जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे। कब प्रार्थना करे? जब जरूरत हो, आप जब आप अशुद्ध हो, हर दिन अशुद्ध हो, हर दिन प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए और प्रार्थना कीजिए। आज हमारा प्रार्थना का जीवन थोड़ा सा थोड़ा, आप ये बोलिए, आप एक मग्गा पानी से अपने शरीर को धो लेंगे क्या? हम इतना कटोरे भर पानी आपको दे, एक मिनट, कटोरे भर पानी आपको दे और पूरा आपको पैंट शर्ट दे दे, पूरी साड़ी दे दे, आप धो लेंगे क्या? अरे आपको पूरा पानी, आप पहले देखते पूरा पानी है कि नहीं। लोग लाइन लगाते हैं पानी के, मारामारी होती है पानी के। परमेश्वर के कलाम के लिए क्यों नहीं मारामारी होती? क्यों नहीं अपने घर में आप स्टैब्लिश करते? सुबह उठ करके पहले ये परमेश्वर के वचन के जल का स्नान होगा, परिवार का एक एक जन स्नान करेगा, कोई अशुद्ध नहीं रहेगा, कोई बसाएगा नहीं, किसी के मुंह से कोई ईर्ष्या, कोई जल। अभी सुनते रहिए, अभी मैं बस थोड़ी देर आपका समय और ले रहा हूं। यह मन की शुद्धता आपको परमेश्वर के वचन के जल से मिलेगी। और आपकी प्रार्थनाएं, वचन पढ़िए और प्रार्थना कीजिए और भर भर करके पढ़िए। एक मग्गे और एक कटोरे पानी से आपका शुद्धता नहीं होने वाली है। ये सब दिखावा है। सोचिए आप पानी लेकर के ऐसे ऐसे कर ले, हाँ नहा, ये नहाना नहीं हुआ। कपड़े पर थोड़ा ऐसे ऐसे लगा लिए, राइट? आपने सोचा कि ये पानी लगा लिया, अब तो मेरा तो हो गया, मेरा कपड़ा शुद्ध होगा, कहते ही नहीं। और जितना गंदा उतना पानी। और मित्रों, हम लोग, जैसा मैंने कहा, जिस माहौल में रहते, जिन लोगों के साथ रहते, पापियों के साथ उठते बैठते, उनकी बातें कान में जा रही, उनकी बुरी बुरी बातें और संगति बुरी। प्रभु अपना कलाम दीजिए, भर भर करके दीजिए। हमको कोई परेशानी नहीं। मरकुस की इंजील, मैं उस आत्मिक अशुद्धता की बात करके खत्म करना चाहता हूं। और ये मेरे वचन नहीं, खुद परमेश्वर ने, खुद यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने इतना सुंदर स्पष्ट किया और कहा कि जो अशुद्धता है, वो जो चीज भीतर जाती है वो अशुद्ध नहीं है, जो बाहर निकलती है शरीर के वो तुमको अशुद्ध करती है। ले व्यवस्था 15वां अध्याय। ये चीजें बह रही हैं तुम्हारे शरीर के बाहर, बह रही हैं। प्रमेह है, वीर स्खलित है, मासिक दर्द, ये सब बह रहा है, ये सब शरीर के बाहर है, तो अशुद्ध हो रहे हो। इसी को यीशु मसीह ने आत्मिक रूप से कैसे ढाला? मरकुस की इंजील और उसका 7वां अध्याय, मार्क चैप्टर 7, मरकुस की इंजील उसका 7वां अध्याय। और मैं 15वीं आयत से 14वीं आयत से पढ़ना चाहता हूं। मरकुस की इंजील उसका 7वां अध्याय और 14वीं आयत से। और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आपका कॉल, आपकी बुलाहट। आज दुनिया के लोग बुला रहे हैं, यहां चले जा रहे हैं, वहां चले जा रहे हैं, प्रभु के पास कौन आएगा? मेरे पास आओ ना, मेरी सुनो और समझो।
आपको समझना पड़ेगा कि यह अशुद्धता कहां से आ रही है, क्या है यह अशुद्धता, आत्मिक अशुद्धता है क्या, कहां से हम गंदे हो रहे हैं। सुनिए, और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, मरकुस की इंजील 7वां अध्याय 14वीं आयत से, और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो, ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। अब सुनिएगा, अब यीशु मसीह और आगे लेकर के जा रहे हैं, बहुत सुंदर बात उन्होंने, अब इससे बेहतर इसके आगे तो और कुछ प्रचार करने की जरूरत ही नहीं, ये वचन ही अपने में सब कुछ है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। किसकी सुन ले? यीशु मसीह की सुन ले। फलाने पादरी, फलाने प्रचारक, इनकी नहीं, हमको यीशु मसीह की सुनना है। सुनिए, जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। आप चेले हैं उसके, आप पूछिए, वचन से पूछिए, वचन में क्या लिखा। वो तो ये कह रहे, वो कह रहे, वो जो भी कह रहे, वचन में क्या लिखा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है। एक लाइन में यीशु मसीह ने शारीरिक को आत्मिक तरीके से बदल दिया। बोले अब मन की बात करो तुम, अब तुम लोग मन के वश में हो, और मन में तो असाध्य रोग लगा हुआ है, और मन में अंदर है जब तक तब तक तो चलेगा, लेकिन जो बाहर आ रहा है, सुनते रहिएगा, जो बाहर आ रहा है वो तुमको अशुद्ध कर रहा है। सुनिएगा, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है। मरकुस की इंजील 7वां अध्याय 19वीं आयत, और संडास में से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। इसीलिए खाने पीने की बात नहीं है, ये शारीरिक बात नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ऊंचे है, ये नीचे है, ये गंदे हैं, ये शुद्ध है, कहीं कुछ नहीं। मन की बात कीजिए, तन की बात नहीं, मन की बात कीजिए। मन शुद्ध रहेगा तो तन भी शुद्ध हो जाएगा। सुनिए, और फिर उसने कहा, जो मनुष्यों में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्या आपका भी निकल रहा है? क्या आपका भी बह रहा है? यही ना हमारा विषय है। लय व्यवस्था को यीशु मसीह कितने खूबसूरत तरीके से समझा रहे। 15वें अध्याय को, जो निकलता है, जो बहता है, वही अशुद्ध करता है। क्योंकि अब देखिए, आत्मिक रूप से यीशु मसीह ने 13 चीजों की जो अशुद्ध करती हैं उनकी एक लिस्ट दिया, और मेहरबानी से इस लिस्ट को कहीं तो नोट कर लीजिएगा, ये आपके बड़े काम आएगी। और मैं आपके सामने पढ़ता हूं, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, अब ये देखिए लिस्ट तैयार हो रही है, 13 चीजों की लिस्ट है। बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब तेरा ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। अब ये 13 चीजों को हमको समझाने की जरूरत नहीं है, ये सब कहीं ना कहीं हम लोग में पाया जाता है। और इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आप एक लिस्ट बना करके, मैंने तो अपने लिस्ट बनाकर रख लिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये एक एक चीज एक के बाद एक हम काटते जाएं कि हम इससे शुद्ध होते जा रहे हैं। यही चीजें, ये सब चीजें मनुष्य के बाहर निकलती हैं और हमको अशुद्ध करती हैं। क्या आपका भी बह रहा है? क्या आप भी अशुद्ध हो रहे हैं? बात इसकी नहीं है कि आप अशुद्ध हैं कि नहीं है, बात इसकी है कि शुद्धता आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। वचन के जल के स्नान के द्वारा पवित्र करना चाहता है, और वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रार्थना का सुनने वाला। 2 चीजें, परमेश्वर का कलाम और प्रभु से प्रार्थना, ये हमको और आपको इन 13 अशुद्धियों से बचा करके रखेगी। अशुद्धियां स्वाभाविक है, हम सब में वो अशुद्धि पाई जाती, जैसे हमने कहा जो बह रहा है सब में पाया जाता है, वो स्वाभाविक है। हम जब तक इस संसार में रहेंगे ये चीजें अशुद्धियां रहेंगी, मगर याद रखिएगा इन अशुद्धियों से शुद्धि करने का उपाय भी उसने बताया।
और अगर आपने उस उपाय को ग्रहण किया तब तो आप शुद्ध है, और नहीं तो 12 साल। मैंने कहा 12 साल। सोचिए, वहीं पर रेमेडी थी, उस औषधि वहीं थी, उसको पालन नहीं हो रहा था। शुद्ध करने की रीत वहीं मौजूद थी। आज भी परमेश्वर का कलाम है, और जब तक है मित्रों, इसको ले लीजिए, इसको ग्रहण कर लीजिए। मैंने तेरे वचन को, दाऊद ने कहा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। अशुद्धि नहीं आनी चाहिए। तेरा वचन हमको शुद्ध करेगा, तेरा लहू हमको शुद्ध करेगा। प्रभु, तेरा अशुद्धियां यीशु मसीह ने पूरा क्रमबद्ध कह दिया और कहा यह मनुष्य को अशुद्ध करती है। मगर प्रभु का धन्यवाद हो कि आज उसने अपना कलाम दिया है, वो वचन देहधारी होकर के आया। हमारे पास महायाजक भी है, और पवित्र और वचन का जल का स्नान भी है हमारे पास। दोनों चीज मौजूद है। यह आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं। एक उदाहरण देके मैं खत्म करना चाहता हूं। एक बार मेरा एक मित्र था, उसने कहा जब आपके यीशु मसीह का, वो विश्वासी नहीं था, उसने कहा जब आपके यीशु मसीह का लहू सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, जब वचन का जल जो है वो हमको पवित्र बनाता है, तो क्यों नहीं दुनिया के सारे लोग पवित्र हो जाते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रहा था उसको मैं कैसे समझाऊं। तब तक मैंने एक बच्चे को, हम लोग बाहर बात कर रहे थे सड़क के किनारे, और वहां एक बच्चा था, बहुत गंदी हालत में था, उसका शर्ट और सब चीज बहुत गंदा था। और मैंने उसको पास बुलाया, मेरे बेटा इधर आओ। वो आके मैंने उसको खड़ा किया और मैंने अपने मित्र से पूछा कि ये जो बच्चा गंदा है, इतने साबुन और इतने कपड़ा धोने के और बदन धोने के इतने पाउडर मिलते हैं, ये बच्चा क्यों नहीं शुद्ध हो रहा है, ये क्यों अभी गंदा है? तो हमारे जो मित्र थे वो तुरंत बोले कि अरे तो ये इस्तेमाल करेगा तब ना। हमने कहा बहुत अच्छा, यीशु मसीह का लहू, उसका वचन, हमारा महायाजक मौजूद है, भीड़ में से आके छुएगा। दामन तो पहले भी मौजूद था। 12 साल आप क्यों भटक रहे थे, क्यों दुनिया की बातों में फंसे हुए थे? यीशु मसीह तो आज भी मौजूद है। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, और हमें शुद्धता देने के लिए हमेशा तैयार है। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे और आपको एक शुद्ध मन दे। जय मसीह।